Okay. Yes, yes. Atma Namaste, dear all. Yes. Atma Namaste. Atma Namaste. So this is the session for the Pitu Atma Seva. Namaste Didi. Atma Namaste Naina ji. Atma Namaste Dhanashri. Atma Namaste Neena ji. How are you all doing? Atma Namaste. Atma Namaste. Okay. Fine. Now I can hear more better. Yes. So Neena ji would like to say something. Yeah. Yes. May Yes. I say? Yes. Yes. First day I felt as we called them Hmm. Pitamaha. I saw Brahmaji. I Very saw nice. Brahmaji as great grandfather Hmm. and Shivji as father and Vishnuji as brother Very. and I was really happy to see them face to face. Very nice. I was feeling very happy. Okay, they are my grandparents, Pitru, and they are still here only. Very nice. And after that, next days, other days, when I called them, I saw only lights. Yeah. Father, grandfather, mother, her mother, Nani, Dadi, all as light in the form of light. Very nice. And they all loved sweets. They had so much of sweets हाँ. that diabetes is going on till now. When you said ना कि उनके वो चीज जो भी माइनस है वो हटा देना है, they had good qualities also. Yes. So good qualities was Brahm Gyan. They had Gyan also. Gita Gyan, Brahm Gyan also. And minus was that eating sweets and fish and all. They had lot of it. So No. that I felt. And apart from I that, enjoyed all the sections. very nice. Really, very nice. Very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Atma Namaste. Atma Namaste. Dhanashri, can you can you pin me as well? हाँ दीदी. हाँ, मुझे पिन कर दीजिए प्लीज. हाँ. हाँ. और जो फिर से और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं या कोई फीडबैक देना है? मालिनी जी, आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करें. धनश्री, मुझे पिन करो. यस दीदी कर रही हूँ. हाँ. Like for me, like ma'am, this time like I even couldn't see the, मतलब मैंने सारे वीडियोस भी रेगुलरली नहीं देखे, लेकिन यू नो कि एक पीस माइंड जो है ना वो ऐसे बहुत शांत था ये टाइम पे मेरा. गॉड्स ग्रेस. एंड लाइक अभी शिफ्टिंग की तो लाइक मैंने आपको मैसेज किया था, वैसे हम लोग जस्ट सामने ही है, तो थोड़ा एक दो दिन ऐसे रोना धोना हुआ, लेकिन अभी आज हम लोग थोड़े सैड है ऐसे. वेरी नाइस. वेरी नाइस. एंड मैत्री लाइक यू नो लास्ट ईयर मैम वो नवरात्रि में खेलने ही नहीं गई थी, तो आज तो अपने खुद वो सज धज के खुद ही अकेले तैयार होके गई है वो. आई लाइक दैट, लाइक यू नो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर द मैत्री के. हाँ, like you know, thank you really ma'am, thank you very much for that. Like she is coming now on her previous track, you know, always खुश रहती है, always सजती धजती है, गरबा खेलने जाती, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा.
हाँ बच्चे अभी। ये देखो आपको आवाज आ रहा होगा। हाँ पहले नहीं। तो मेरा अगर बैक में था तो आवाज नहीं आता, तो अभी तो मतलब नीचे ही खेलते हैं सारे, तो हाँ गई है नीचे को। बहुत अच्छा, बहुत। और बच्चे अभी ये उम्र में इफ दे एंजॉय देयर लाइफ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि नहीं तो हाँ फिर है ना, जिंदगी में कब क्या कैसा है, मौका मिले ना मिले, अमेरिका चले जाए, कहाँ एंजॉय करेंगे? नवरात्रि तो कर ही नहीं सकते। खैर वहां पे भी कर ही सकते हैं, बट फिर भी यू नेवर नो व्हाट इज इन द फ्यूचर। तो इन द नाउ में हाँ। रह के एंजॉय करें, विच इज वेरी नाइस। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू मैम फॉर मैत्री, रियली थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और नम्रता जी, आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करने हैं? यस दी, एक्सपीरियंस। और पितृ नम्रता, श्राद्ध में आप तो अपना एक्चुअली। आप अपना फेस दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जी जी, एक मिनट दी। हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप हर बार दी अच्छे इस अच्छे बार दिखती है, और सुंदर सुंदर दिखती है। आपकी वजह से थी, आपने मुझे पता नहीं, मेरी आत्मा को, मेरे हर कण कण को शुद्ध करने की ठान ली है, तो हो रही हूँ ट्रांसफॉर्म। दे एक्चुअली मैं, मुझे गिल्ट था मेरी जिंदगी में कि मैंने मेरी सासू माँ को, मेरा उनके साथ कुछ अच्छा जमता नहीं था, मेरा उनसे रिलेशन बिल्कुल खराब था। और एक ह्यूमन बीइंग या मेरे अंदर की कुछ अच्छी नम्रता है, उसको हमेशा बात खटकती थी कि मैं मेरे सासू माँ की मैंने सेवा नहीं की, या फिर मैंने उनको कभी मेरा एक बहू की तरह मैंने उनका कुछ ख्याल नहीं रखा, ये बात मुझे हमेशा खटकती थी। और पिछले साल से जब से मैं पितृ इसमें पार्टिसिपेट हूँ, तो मुझे वो गिल्ट ही चला गया है। हर दिन मैं आपका वीडियो सुनते सुनते उनको आत्मा नमस्ते करती गई। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको शेयर किया था कि मैं मेरे मम्मी के रिश्तेदार, मम्मी के परिवार से, मेरे ससुराल के परिवार से, मेरे पापा के परिवार से जितने भी लोग ऑफ हो चुके हैं, उन सभी को याद कर करके नाम ले लेके आत्मा नमस्ते करती गई, तो एक कनेक्टिविटी फील होती है उन लोगों से। और अच्छा लगता है, मतलब वो गिल्ट तो चला गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि उनको आत्मा नमस्ते करते करते हमारा जो एक आत्मीयता वाला कनेक्शन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। और थोड़ी देर जी, में मैं आपको सेशन के बाद, थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ, हाँ? यस यस। एनीबडी वांट्स टू गिव देयर फीडबैक और क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? नंदिता जी, नैना जी, तनश्री। नीना जी, आपको आपका आवाज, हाँ, एक मेरे सेकंड। को ये पूछना है कि सब जैसे लाइट फॉर्म में दिख रहे थे, तो उन लोग मुक्त हो चुके हैं कि अभी भी है कहीं यूनिवर्स में? देखिए, जब आप लाइट फॉर्म में देखते हैं तो आपकी तरफ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है, और उतना ही पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है कॉन्शियसनेस का, जितना आपके साथ कनेक्टेड होता है उसी को आप देख रहे हैं। बाकी का जो पार्ट है से 99.9%, वो पूरा पार्ट आगे अपने कार्यरत हो जाता है, अपने अग्रसर करता है अपनी लाइफ में। लाइफ बोले या अपना जो पाथ है उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ जो कनेक्टेड है 0.1%, उससे भी कम समझ लेते हैं, उतना इनफ है, उतना हमारे लिए रह जाते हैं। दैट इज गॉड्स ग्रेस, है ना? और फिर हम उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। कॉन्शियसनेस से हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक आगे जर्नी है। तो वो एक उनका जो एक प्लेस है वहां ओके। पे रेस्ट कर रहे होते हैं, और उनका जो आगे का जो प्रोसेस है
और उन्होंने जो भी आगे डिसाइड किया है वो सब वो करते रहते हैं, है ना। ओके, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हमारी मोक्ष निश्चित हो हुई है, या ज्ञान में हम लोग जैसे ग्रो कर रहे हैं आत्मा के तरफ से। जैसे बचपन से हम लोग ये गीता पढ़ते हैं एंड गीता ज्ञान एंड आत्मा की तरफ जर्नी चल रही है, तो हाँ इस जन्म में मोक्ष निश्चित है कि और हार्ड वर्क करना है, सरेंडरनेस करना है। हाँ, तो क्या है कि एक सेकेंड, भारती जी आप अपना आपका माइक, आवाज कट रहा है। हाँ हाँ, भारती जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सो क्या है कि ये जो आपने मुझे प्रश्न पूछा है उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है कि आपके हिसाब से मोक्ष क्या है ना। और मृत्यु के बाद मोक्ष आना ये सत्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मोक्ष हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अगला जन्म मतलब ले ना ले क्या फर्क पड़ता है। लास्ट लाइफ में हमने जन्म, जो हमारा लास्ट लाइफ था, उस इंसान को इस बार हमने जन्म लिया है या नहीं लिया है क्या फर्क पड़ता है। हाँ नीना जी, आप बताइए, ओके, आपका क्या विचार है। हाँ, ये साइकिल एक जन्म मृत्यु जन्म, मतलब जितना मुझे याद है, आई वॉज माई ग्रैंड मदर, मतलब मैं जैसे देखती हूँ अपना पीछे जाके, तो बेटे में अटैचमेंट के कारण आई टुक बर्थ टू माय सन्स प्लेस। અને उधर उधर मैंने मम्मी को सपना आया था कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैंने दादी। तो मुझे वो मतलब बड़ा ऐसा लगता है कि एक मोह के कारण मैंने फिर से जन्म लिया। पर आप अपने पापा से बहुत कनेक्टेड थे इस जन्म में। हाँ, हम्म, फिर फिर वो बहुत छोटी उम्र में, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, तभी वो गुजर गए थे। तो फिर मतलब भगवान के लाइन में आ गए हम लोग, सत्संग एक मिला, तो सत्संग के थ्रू क्या हूँ, गीता पढ़ते हैं, अपने को जानो, अपने को रियलाइज करो कि खाली इतना बॉडी तो नहीं हूँ, उससे भी आगे जाओ, मन है, बुद्धि है, क्या है। तो सोल लेवल तक बहुत ट्रांस में भी जाती रहती थी कि ओम हूँ, एक फीलिंग रहता था कि मैं शरीर नहीं, ओम हूँ। तो ऐसे करके करके काफी, मतलब जैसे जैसे ज्ञान सुनते गए, बॉडी से कनेक्शन टूटता टूटता गया। तो फिर अभी सब जैसे आत्मा टाइप, आत्मा फील होता है कि चलते कैसे है ना, बात करने की शक्ति भी वही है, सुनने की शक्ति भी उसी से है, तो आत्मा की फीलिंग रहती है। तो वही आगे की जर्नी कैसे, जैसे राइड जा रहा है कि क्या ऐसे। सो क्या है, बहुत सारे एक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे हैं। हमने अनार को अनार बनाया, किसी ने उसको पोमोग्रेनेट बोला, किसी और ने कुछ और बोला, है ना। तो अ, जैसे हम एक ही चीज को अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसका अलग अलग पैटर्न होता है वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे लेयर्स है हर एक चीज में। अब क्या है कि अम, मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास अगर कोई आता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरा जो अम, परम सर्विस है, मतलब द वन द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है, और मेरा जो कार्य है वो है टू कनेक्ट पीपल टू गॉड, है ना। और उसे जब मैं कनेक्ट हो गई भगवान से, तो मेरे कनेक्शन के पहले जो मेरे समझ
की बात थी, मोक्ष के बारे में, कि वो वही थी कि मैं जन्म के ये मैं जिंदा हूं, फिर मैं मर जाऊंगी, फिर मैं फिर से जन्म नहीं लूंगी, मतलब मोक्षा। है ना, जो आप बता रहे हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है, क्या मुझे मोक्ष Yeah. मिलेगा कि नहीं ये जन्म के बाद, ये जीवन मरण का मृत्यु गोल 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 घूमना, तो इसमें मोक्ष नहीं, मुझे इस संसार से छुटकारा चाहिए। तो यही मेरा भी समझ, ये समझ मेरी भी थी, है ना, क्योंकि ये सांसारिक समझ है, ये नॉर्मल लोग जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, जो भी समझ है। पर जब मेरे साथ गॉड कनेक्शन हुआ, जब मैं वननेस विद द परमात्मा हो गई, और जब मेरी पूरी सृष्टि चेंज हो गई, मेरा समझ चेंज हो गया, मेरा अंडरस्टैंडिंग चेंज, मेरा नोइंग चेंज हो गया। इससे पहले आई वुड बिलीव कि देयर इज जीसस और देयर इज रामा, उसके बाद आई डोंट बिलीव कि देयर इज जीसस देयर इज रामा, है ना, आई डोंट बिलीव। व्हाई? बिकॉज आई नो देयर इज जीसस देयर इज रामा, है ना। तो आप, मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ आई बिलीव कि नीना जी कैमरे के उस पार है ना, आई नो कि नीना जी वहां है, और नीना जी ही है, बिकॉज मैं उनको सामने से बात कर पा रही हूँ, सेम इंसान है, हर तरीके से प्रूफ के साथ। तो जैसे ये पूरा प्रोसेस जब मेरे साथ हुआ, तब मुझे पता चला कि मोक्ष का मतलब जो हम समझते थे कि भाई मर जाना, फिर उसके बाद वापस ये संसार में नहीं आना, ये मोक्ष है, ये गलत है, टोटली गलत है। मोक्ष का मतलब जो है वो ये है कि हम भगवान से मर्ज कर ले, भगवान को फील करें, एक्सपीरियंस करें, हमको ये बॉडी में रहते हुए ही हम ब्लिस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। तो वो जो ब्लिस, जो हैप्पीनेस है, डिवाइन हैप्पीनेस है, डिवाइन लव है, उसे जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो दैट इज मोक्षा। और मतलब वो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बट कनेक्शन विद गॉड, जो हम जो अलग हुए थे फ्रॉम द परमात्मा। अब यहाँ पर मैं राम और कृष्ण और जीसस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं द परमात्मा की बात कर रही पाठवला का एड्रेस हूँ, यहाँ पर मैं परमात्मा की बात कर रही हूँ। तो जब हम वननेस विद द परमात्मा हो जाते हैं, तभी ओरिजिनल मोक्ष है ना। और जो एक संसार, दो संसार, तीसरी चौथी बार जन्म लेना, एक बार हमने परमात्मा को पा लिया, उसके बाद मैं आपको पूछूंगी नीना जी क्या जन्म लेना है, तो फिर हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जब आप शांत में है। हाँ, हाँ, अभी आवाज आ रही है, अभी ठीक yeah. है। हाँ, तो जब हाँ. आप शांत में है, और जब आप एकदम शांत में है, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से जन्म लो, 10 जन्म लो, 100 जन्म ले लो, है ना। तो ये जीवन मरण का जो चक्र है, उससे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। ये तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इससे मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ठीक, आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो ये शरीर कौन है? परमात्मा. तो फिर आप परमात्मा नहीं है। Yeah. तो कहने का मतलब ये है कि मेरे फिजिकल बॉडी गुरु नहीं है, है ना, मेरे एक ही गुरु हैं, वो है परमात्मा। और उन्होंने ही मुझे जो दिया दिया, और उन्होंने ही मुझे हर चीज दी है, हर समझ दी है, हर अंडरस्टैंडिंग दी है, और वही मैं आप लोगों को देने आई हूँ। तो उसमें जब, क्योंकि ये मैं वर्कशॉप भी इवेंचुअली करती ही हूँ, दैट्स माय वर्कशॉप, एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है, उसमें धीरे 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 समझ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का समझ बहुत ही अलग है, आपकी ट्रुथ बहुत ही आवाज अलग है। को हाँ, एक, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक सेकेंड।
हाँ जी, हाँ जी। सो जो गॉड कनेक्शन का वर्कशॉप है, और रादर जो मुझे ज्ञान दिया है, वो विपरीत तो नहीं बोल सकते, पर एकदम अलग है। जो, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े नहीं है, मुझे पढ़ने ही नहीं दिए थे मेरी मेरी लाइफ में। तो जो भगवान को मुझे सिखाना था वही उन्होंने सिखाया है। और जब हम उसे और विश्लेषण करते, और डिटेल में चेक करते हैं, और डिटेल्ड में जाते हैं कि इसका क्या, उसका क्या, हर एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्रिटिकली क्वेश्चन करते हैं, हर एक का आंसर है। और मेरे पास अभी काफी दिनों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सभी कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीजें पढ़ लिखे हैं, बहुत सारा ज्ञान लिया है, और फिर जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनके जो आंसर आते हैं, उनको दिल में खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। सो नीना जी, मैं, सभी की पर्सनली अपनी अपनी लाइफ होती है, अपना अपना जर्नी होता है। और जो समय है, जैसे हम लोग पंडित के पास जाएंगे तो वो बोलेगा 26 में शादी होगी, और फिर 28 में बच्चा होगा, और ऐसा ऐसा होगा, मीन्स वो एक टाइमलाइन देते हैं उम्र के हिसाब से। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल अलग चीज है। जिस उसका टाइमलाइन क्या है पता है? उसका टाइमलाइन है कि आपने कौन सा चॉइस लिया, आप क्या सीखे, आपने अम, ये जो आपका व्यवहार कैसा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपका रिएक्शन कैसा है, उसके ऊपर फिर आगे बात बढ़ती है। कई लोग अटक गए हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में। तो ये सब चीजों में जब अटक गए हैं, तो वहां पर भी हम अगर जब हमारा रिस्पॉन्स रिएक्शन चेंज करेंगे, तो फिर वो आगे लाइफ में बढ़ेंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो उस तरह से स्पिरिचुअलिटी चलती है। 36, 37, 38 ऐसे साल से नहीं चलता। मैंने कई कई बार बहुत सारा वो जब एनलाइटमेंट हो जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप दिखती है, और जो बिन जरूरी है, और कोई जिसकी जरूरत नहीं है, वो सब चीजें अपने आप निकल भी जाती है ना। हर चीज मुझे बहुत ही धैर्य से, भगवान ने बहुत पेशेंस से बहुत सारी चीजें सिखाई है, और यही मैं आप लोगों को बताती हूँ, सिखाती हूँ कंटिन्यूअसली। ये मेरा कार्य है। जब आपका समय होगा, और जब आपका नंबर आएगा, अपने आप इस जगह पे आ जाएंगे, है ना। और मैंने देखा है, जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो अमी जी करके एक लेडी है, आज से 3 साल, 4 साल पहले, 5 साल भी हो सकते हैं, बट 4 साल पहले 100% वो मेरे साथ पहली बार जुड़ी थी। और वो जैसे नवरात्रि होती है, तो वो बचपन से, जब वो 7 इयर्स की थी, तब से वो नवरात्रि मनाती है। ऐसा नहीं कि गरबा गाने जाएगी, बट वो क्या करती है, बिना चप्पल के वो सिर्फ पानी पे 9 दिन रहती है। मतलब वो पैरों में चप्पल नहीं पहनेगी, और वैसे व्रत रखना है। और ये गुजरात में ऐसा कई लोग रखते हैं, तो वो भी गुजरात से हैं। नवरात्रे आते हैं तो पैरों में चप्पल नहीं पहनती है, और 9 के 9 दिन, इतना छोटा बच्चा है वो, सिर्फ पानी पे उपवास। इतने साल हो गए, कई साल हो गए, कई साल हो गए। जब वो मुझे पहली बार मिली 4 साल पहले, और उन्होंने नवरात्रि का सेशन किया, इतना अद्भुत उनको एक्सपीरियंसेस हुए। और क्या हुआ कि उन्होंने चप्पल पहनना शुरू, और अपने आप ही उनका उनका ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने चप्पल पहन लिए, उन्होंने उपवास नहीं किए, उन्होंने नॉर्मल खाना खाया, और उनको ध्यान ही नहीं है कि मैंने पैरों में चप्पल पहने हैं, और मैं नवरात्रों के समय में खाना भी खा रही हूँ। उनको ध्यान नहीं है।
जैसे सेशन खत्म हुआ उसके बाद उनको लाइट हुआ, इतना ज्यादा उनको गिल्ट कॉन्शियस हुआ। कहती है मैंने, क्योंकि मुझे कैसे पता चला कि वो 7 साल की उम्र से ही ऐसा कर रही है, उन्होंने बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं जब 7 साल की थी तब हर साल हर साल में बिना बिना चुके Mistake. मैंने ऐसे ही किया। और पता नहीं क्या हुआ, इस साल मेरा ध्यान ही नहीं हुआ, मैंने उपवास भी नहीं किया, मैंने पैर में चप्पल भी नहीं पहने, और किसी ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला और मुझे लाइट हुई। तो पता नहीं क्या हुआ, लगता है माँ मेरे से अब खफा है। मैंने बोला ये बात ऐसी नहीं है, जब आपका समय आ गया है ना, अपना जो पुरुषार्थ है, हम उपवास करना, चैंटिंग करना, फिर पैर में चप्पल, मतलब जो भी हमारा सेक्रीफाइसेस है, वो हमारा पुरुषार्थ है, भगवान के लिए प्रीति है हमारी। तो वो जैसे पुरुषार्थ पूर्ण होता है, उसका उसका जो पूर्ण हो जाता है, तभी हम वो सब करना ही भूल जाते हैं। तो हमारे में से कई लोग हैं जिन्होंने इतने उपवास रखे, पर अब उपवास ही नहीं रख सकते। 2 घंटे 4 घंटे उपवास के नाम पे बिना खाने, हम लोग सोचते रहे मेरा बॉडी खराब हो गया है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं अभी उपवास नहीं रख सकती हूँ। सत्य वो नहीं है। जब आपका जो पूर्ण हो जाता है उपवास करने का जो प्रोसेस है, या उसका जो फलित हो जाता है, तो अपने आप उपवास छूट जाते हैं। तो इसे कहते हैं एक समय, एक टाइप का मोक्ष, है ना। धीरे धीरे Okay. छूटता है। क्या छूट रहा है? ईगो मेरा, मैंने उपवास किए, मैंने चप्पल नहीं पहने, मैंने नवरात्रि की, तो ये जो मैं है वो छूट रहा है ना। मैंने साधना की, मैंने चैंटिंग की, वो सब छूट रहा है। तो So, छोटी 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 बातों में ऐसी जगह, सुंदर जगहों पे मोक्ष छुपा है, जो हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, है ना। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजों में एक्सपीरियंस करते जाएंगे, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। और फिर ऐसा नहीं कि संसार छोड़ेंगे, हम उस संसार को, और मैं गुजराती हूँ, तो हम बोलते हैं माणिए और एंजॉय। बनाएंगे, हाँ, enjoy करें, एंजॉय करेंगे उसको, और अच्छे अपने हृदय से, और उसे celebrate करें. सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, सेलिब्रेट इज द राइट वर्ड, है ना। तो फिर हमें ये बॉडी, ये संसार बोझ नहीं लगता, लगता है वाह। भगवान कितने सुंदर। पीसफुल तो रहता है, माइंड पीसफुल रहता है, अपने लिए कोई तकलीफ नहीं लगती है, बट ऐसा खोज होता था, वो आज मिला, बहुत अच्छा आंसर मिला. तो हम धीरे धीरे वहां जाएंगे। और नीना जी, और मोस्ट वेलकम। जब भी आपको मन हो कि नहीं अब मुझे स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो हम बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, और छोटे छोटे मोक्ष करते ही जाएंगे, है ना। तो ऐसी बातें हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू बहुत सर. अच्छा प्रश्न पूछा। थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू. आत्मा नमस्ते. आपको नमस्ते। और किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? भारती जी, कांचन जी, डॉक्टर सोमी, ज्योति दी, नंदिता जी, धनश्री जी। जब मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ, तो मैं खुद ही देख पाती हूँ, जैसे नंदिता जी हैं, उनके हस्बैंड उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, धनश्री जी को अपने पापा प्यार दे रहे हैं, है ना। सोमी जी के दादी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, कांचन जी आपके दादा बहुत सारा प्यार दे रहे हैं ना। तो ये सब बहुत ही सुंदर चीजें हैं। किसी को अगर एक्सपीरियंस हो तो आप बताएं। हाँ भारती जी, आप अगर कैमरा में आएंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं जिस दिन आपसे पूछा था पापा के लिए, उसके बाद मुझे
अंदर में बहुत शांति लग रही है कि भाई हाँ, मेरे पापा अच्छी जगह है, जहाँ भी है खुश है। मुझे बहुत खुशी थी इस बात में। और इस पितरों मतलब श्राद्धों में मतलब जो भी था 15 दिन मैंने यही देखा कि मेरे पापा बहुत हंसते हंसते दिखाई दे रहे हैं और उन पे रेड कलर्स के फूल बहुत बरस रहे हैं। मेरे दादाजी दादाजी बहुत हंस रहे हैं। बहुत अच्छा फील किया मैंने। बहुत अच्छी बात है। पर आपके पूछने से पहले मैं बहुत द्वंद में थी कि मेरे पापा अकेले थे हॉस्पिटल में, कैसे उन्होंने श्वास छोड़ी, क्या उनको क्या लगा, क्या था। और आपने बोला नहीं, बहुत शांति से चले गए, अच्छे से। उसके बाद मैंने उनको फील भी किया हंसते हुए। कभी हंसते हुए कभी नहीं देखा 3 साल में, पर आपके बाद पूछने के बाद मैंने उनको हंसते हुए बहुत देखा। बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू भारती जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने सच में, क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंस किया वो सत्य है, और इतना सहज भाव से आपने ये सत्य को स्वीकार लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। और सच में आपके पापा बहुत ही खुश, शांति में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनका। लोग डर जाते हैं, पर उन्होंने बहुत एक एक लेवल के बाद एकदम शांति, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शांति वाले थे। बहुत बहुत मिस करती हूँ, पर ये बात है कि हम मिस करते हैं हमारी फैमिली मेंबर्स को। तो अभी जब ये सेशन नियरली खत्म होने जाएगा, मैं आपको फ्रांस में ले जाऊंगी, आप अपने अपनी फैमिली मेंबर से मिलेंगे। तो बस थोड़ी देर और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, हाँ। अ, नैना जी, आपको कोई एक्सपीरियंस अपना बताना है? यस यस, नैना जी। हाँ, एक मिनट दीदी। आप माइक, हाँ, यस। यस दीदी। हाँ, आ, इस बार मुझे ना इतना स्मूथ लगा दीदी। हर बार मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे होते थे पितरों के साथ, बट इस बार एज यू नो कि मेरी दादी का भी था, और भी ऐसे कई सारे एंगल्स थे मेरे। इस 1-1.5 साल में कई सारे घर में डेथ हुए हैं, ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से। तो मुझे वो बहुत बार लगता था कि कैसे होगा, या ये तो मुझे पता था कि रोज, क्योंकि हम करते ही है प्रेयर उनके लिए, तो मुझे लगता था कि उनका स्मूथ ही होगा। बट इस बार मुझे इतना स्मूथ लगा ना, मतलब जैसे गॉड लव, मतलब अभी जो एनर्जी ना नवरात्रि की या गणपति की, इस बार मुझे पितृ की भी वैसे ही एनर्जीज लगी। मतलब हर बार मेरे मन में बहुत सारी शंका कुशंकाएं, क्योंकि क्योंकि बिलीव सिस्टम वैसा है ना, पक्ष यानी ऐसे ही। इस बार मुझे कुछ नहीं लगा। आज मैं जैसे मेरे गणपति जी को प्रे करती हूँ, या जिस तरह से मेरा उनके साथ होता है मेरा, इस बार मैंने हर एक तिथि पे जैसे जैसे होता था, आप जिस तरह से भी गाइड करते थे, या जिस तरह से हमारे घर में अलग अलग लोगों की तिथि होती है, उस तरह से मैं उनको बिंदास्त मतलब उनको आत्मा नमस्ते करती थी। बहुत मजा आता था। बहुत स्मूथ रहा इस बार, बहुत ही अमेजिंगली स्मूथ रहा। मतलब पीसफुल था, इसलिए शायद मैं इसको ज्यादा कह पा रही हूँ, क्योंकि इतना स्मूथ इससे पहले मुझे कभी इतना एहसास नहीं हुआ। बट इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्मूथ लग रहा था, और ऐसे लग रहा था रोज हर समय ब्लेसिंग्स हो रही है, मिल रही है। और एक एक बार ड्यूरिंग सेशन या बाद में कभी ट्रांस में ही थी मैं, गॉड्स लव का एक ट्रांस कर रही थी, और ऐसे लगा कि एक बड़ा सा हॉल जैसे दिखा जिसमें पूरा गोल्डन लाइट है, और इतने मेरे एंसेस्टर्स दिखे, इतने एंसेस्टर्स दिखे, और सब के सब नाच रहे हैं। मतलब फुल ऑन गोवा वाइब्स, बटन स्टार्ट, सब नाच रहे हैं, और पूरी जगह गोल्डन लाइट जैसे दिख रही थी। बहुत अमेजिंग लग रहा था। उस दिन शायद मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा किया होगा जो ये आज देख पा रही हूँ। बहुत अमेजिंग लगा मुझे। हाँ, वैसे तो आप जानते हैं कि मैं इस बार, मुझे लग रहा था करूँ या ना करूँ, क्योंकि
बहुत चीजें लगती थी मुझे कि फाइनेंस का, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, बट वो एट द एंड होते होते ना, महाबेसिक चक्रा से पक्ष खत्म होते होते बहुत सी चीजें एकदम से क्लींस हो गई और ठीक हो गई। सो थैंक यू ऑलवेज दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। और आपने, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझ पे विश्वास किया और ये कार्य किया। दीदी मैं, और मैं आप सभी को मुझे वही लग रहा था, मुझे बहुत बार ये होता है दीदी की, ऐसे लगता है कि उठ के सीधा गोवा आ जाए या सामने आपको पकड़ के ले ले। बट इस बार मैंने ट्राई किया कि मैंने कहा नहीं, एस्ट्रली भी दीदी से मैं हेल्प मांगूंगी, और मैंने बहुत बार मांगी दीदी, और मुझे मिल भी गया गाइडेंस हर बार आपका। जहां जहां मैं अटकी, हाँ टाइम लगता है क्योंकि खुद पे ट्रस्ट नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, बट हो गया दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और गॉड्स ग्रेस, इतना हम इतना सहज भाव से करते हैं ना कि हमारा जो कर्म कांड करने वाला जो दिमाग है कि अरे ये नहीं किया तो कैसे हो सकता है, अरे वो नहीं किया तो कैसे हो सकता है, हमने खाना नहीं खिलाया किसी को, पानी नहीं पिलाया किसी को, ऐसे कैसे पितृ आशीर्वाद दे देंगे। पर ये जो है वो सॉफ्टवेयर से कनेक्शन है। हम हमको हार्डवेयर की यस, कितनी कितनी आदत लग गई है कि हम सॉफ्टवेयर में एंटर ही नहीं हो पाते। और गॉड्स ग्रेस से गॉड्स लव इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, यू नो। मतलब वो सॉफ्टवेयर भी नहीं है, जैसे मैंने आप कई बार आपको बताया कि गॉड्स लव जो है वो 101010 बिट बाइट है। हम वहां पे जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम सत्य से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। उससे ज्यादा बड़ा सत्य है ही नहीं। यस, तो उस लेवल पे यस, जब हम कनेक्ट यस, होते हैं, नो डाउट इन इट। इट्स वेरी नाइस, है ना। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? डॉक्टर सोमी, Yes, ma'am. हाउ आर यू Good डूइंग? evening. Namaste. आत्मा नमस्ते। कैन यू बी ऑन द कैमरा? Yes. सो नाइस टू सी यू डॉक्टर। Thank you. और आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ पितृ पक्ष के समय पे? नहीं, एक्सपीरियंस तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी भी थी अपनी शेड्यूल को लेके, मम्मी को हेल्थ की इशू थी, तो एक्सपीरियंस वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मतलब जो गया है अच्छे से गया है। जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी मैं पहले, इस 1 महीने या से सपोज 21 डेज के अंदर, वो जितना प्रॉब्लम हो सकता था उससे मैग्नीट्यूड कम हुआ है। ये अच्छा लगा मुझे। मतलब जो मम्मी को परेशानी हुई वो सब बहुत ही हाँ इजीली ठीक हो गए, हर चीज का। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही हाथ हिलाते घूमते रहते हैं। वेकेशन की टिकट वो तय करते हैं, वेकेशन में घुमाने वो ले जाते हैं। हम तो बिना ऐसे, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिना कोई स्ट्रेस उनके पीछे पल्लू पकड़ के भागते रहते हैं। तो जब पितृ भी होते हैं हमारे, तो हमारी लाइफ में भी हम ऐसे ही भागते रहते हैं, बिना कोई स्ट्रेस, बिना कोई टेंशन, पल्लू पकड़ के हम जाते रहते हैं। जहां ले जाओ अच्छी बात है ना। तो इस तरह से हम यू नो पितृ सेवा के बाद ये सब चीजें हमारे साथ बहुत अच्छी हो जाती है ना। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। यस। सो आप कांचन जी वांट्स टू शेयर समथिंग? जी मैम, मैंने आपको मैसेज किया है। हाँ, ओके। आप इनिशियल पीरियड के बारे में बता दीजिए। नहीं, इनिशियली अच्छा लगा मैम, थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने लगा। चलो अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। और फिर अच्छा लगा ना जनरली आपको? जी मैम। और किसी को कोई कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। तो क्या आप सभी तैयार हैं गॉड अपना ट्रांस मेडिटेशन के लिए? बिकॉज लेट नाइट हो रहा है, हो सके तो आप सभी लेट जाइएगा, है ना? और अपने मन में 2 रुक जाइए, मैं रिकॉर्डिंग